आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। लातेहार पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जेजेएमपी संगठन से जुड़े 3 इनामी हार्डकोर नक्सलियों पलेंद्र भोक्ता, प्रमोद गंजू और तुलसी गंजू ने एसपी कुमार गौरव के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। बताया जा रहा है कि यह नक्सली पहले जमीन विवाद के चलते टीएसपीसी में शामिल हुए, लेकिन बाद में जेजेएमपी में शिफ्ट हो गए। इन पर लातेहार जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में आधा दर्जन से ज्यादा मामलों में संलिप्त होने का आरोप है। पुलिस के बढ़ते दबाव और सरकार की नई दिशा आत्मसमर्पण नीति से प्रेरित होकर उन्होंने मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने साफ कहा कि जंगलों में भटकते रहना और गोलियों का शिकार होने से बेहतर है कि सरकार की नीति के तहत शांति का रास्ता अपनाया जाए। एसपी कुमार गौरव ने इसे नक्सल उन्मूलन की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताते हुए अन्य नक्सलियों से भी सरकार के आत्मसमर्पण नीति से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अब भी नक्सली हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ते तो उन्हें पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। है उसके अंतर्गत CO 11 बटालियन 2IC 11 बटालियन के साथ हम लोगों ने 3 जेजेएमपी के कैडर मेंबर्स का आत्मसमर्पण करवाया है और ये इन तीनों का नाम है तुलसी गंजू उर्फ विशाल जी, फलेंद्र भोक्ता और प्रमोद गंजू। ये सभी तीनों लच्छीपुर डोकर थाना बालूमाथ के रहने वाले हैं और लंबे समय से स्प्रिंटर ग्रुप्स के साथ हैं। पूर्व में इनका ये टीएसपीसी के सदस्य थे और फिर टीएसपीसी से कमांडर सुदेश के साथ ये लोग जेजेएमपी ज्वाइन किए। इन सभी के विरुद्ध विभिन्न थाना में बालूमाथ, चंदवा, लातेहार में विभिन्न कांड दर्ज हैं। 5 और 3 क्रमशः तीनों के साथ विरुद्ध दर्ज हैं और राज्य सरकार के द्वारा इनके विरुद्ध इनाम भी घोषित है। सभी 1 लाख रुपए के इनामी हैं। तो जैसा लगातार कि हम लोगों का प्रयास रहा है, काउंटर ऑफेंसिव एक्शन सीआरपीएफ के साथ स्टेट पुलिस हमेशा कर रही है, जिससे नक्सली कमजोर हुए हैं और इनमें से कई सारे लोग जो सरकार की अट्रैक्टिव नई दिशा आत्मसमर्पण पॉलिसी है उससे प्रभावित होकर के आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं और इसी क्रम में इन तीनों का भी आत्मसमर्पण कराया है। और हम लोग अपील करते हैं कि बाकी जितने मेंबर्स अभी भी अगर किसी भी माओवादी ग्रुप में हैं या स्प्रिंटर ग्रुप में हैं तो वो भी आत्मसमर्पण नीति के अंतर्गत पुलिस के समक्ष आएँ ताकि वो एक बेहतर जिंदगी जी सकें। अन्यथा जो राज्य सरकार में देश भर में जो नक्सलियों के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है, लातेहार में भी कई जगहों पे हम लोगों ने एनकाउंटर किया है और हम लोग लगातार इसमें ऑफेंसिव एक्शन करते रहेंगे। जैसे एसपी साहब ने कहा है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए इस कारण के लिए यहाँ इस उद्देश्य तैनात थी, वो अपना धीरे धीरे मकसद को पूरा हासिल कर रही है। और मैं कहूँगा कि जितना हमने प्रेशर माउंट किया है उससे ये अपनी खासवे को महसूस करते हैं और इन्होंने अच्छा किया कि अपना आत्मसमर्पण के लिए आ गया है, क्योंकि बाकी जिंदगी अपनी जीवन अपना बच्चों के साथ गुजार सकते हैं। क्योंकि नक्सल जो है कभी भी अभी पुलिस फोर्स की गोली का शिकार हो सकता है और जंगल में कोई जिंदगी नहीं है, जीवन एक बार मिला है। आपके जरिए हम एक बार फिर उनसे एक पैगाम भेजेंगे कि जो बाकी बचे हैं वो अपना जीवन जो बाकी जो बचा कुचा है अपना इज्जत के साथ सरेंडर की पॉलिसी का पूरा लाभ उठाते अपना यहाँ बच्चों के साथ जीवन गुजारें। सर ना ये आखिरी जी बोलिए। हाल के दिनों में सर लगातार आत्मसमर्पण किया जा रहा है कुछ नक्सलियों द्वारा, तो जो बचे हुए नक्सलियों से क्या अपील करना चाहेंगे? जैसे मैंने अभी कहा है कि जो एसपी साहब ने भी कहा है कि जो बाकी बची जो उनकी जिंदगी अपने बच्चों के साथ अपना जो मानव का जीवन जो होता है उसके साथ एक अच्छे नागरिक की तरह गुजारना चाहें तो सरकार ने जितनी भी नीतियां और एक दिशा उनको दे रखी है, लाभ मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, सामाजिक जीवन गुजारने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। वरना ये अभी धीरे धीरे ये दम तोड़ता हुआ आगे या तो पुलिस की गोली का शिकार होगा या फिर अपने आप ही जंगल में वो मारे जाएंगे। आपके जरिए पैगाम है कि वो जितना हो सके अपने आप को जो भी उनका जरिया मिलता है सरेंडर की बात करें और जीवन को आनंद के साथ, जीवन शांति के साथ बिताएं।